नरेंद्र मोदी के वित्त मंत्री नितिन पटेल ने गुजरात की गरीबी पर चल रहे विवाद पर एक विवादित बयान दिया है। नितिन पटेल ने गुजरात में गरीबी यूपी, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से गुजरात आए लोगों की वजह से बढ़ी है, ये कहा है। नितिन पटेल की दलील है कि इन राज्यों के लोगों को गुजरात में रोजगार के बढ़िया मौके मिलते हैं। राज्यों से आए मजदूरों के कारण गुजरात में गरीब बढ़े हैं। गुजरात सरकार बाहर से आए मजदूरों को बीपीएल कार्ड भी देती है, ये कहना है गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल का। नितिन पटेल ने कहा है कि गुजरात में गरीबी की मुख्य वजह दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं। गुजरात में रोजगारी ज्यादा है, उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र में गुजरात में अन्य राज्यों से हर साल हजारों परिवार गुजरात में रोजगारी के लिए आ रहे हैं। आप सूरत देखो, अहमदाबाद देखो, अन्य बड़े शहर देखो, गांव में भी देखो, बिहार से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए। और ये देश के सभी राज्यों का, सभी नागरिकों का अधिकार है कि जहाँ अच्छी रोजगारी मिले, अच्छा धंधा मिले, वहाँ देश में कहीं भी सब लोग जा सकते हैं। तो मेरी बात साफ रहा, एक जवाब से जो बाहर से आते हैं, हम यहाँ रहते हैं और जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, कोई भी राज्य से, कोई भी समझ लो कि और राज्य से कोई बीपीएल परिवार गुजरात में रहने को, नौकरी व्यवसाय के लिए आता है, अगर यहाँ स्थायी होता है तो उनको भी बीपीएल लाभार्थी होने का अधिकार है और उनको भी हम ये व्यवस्था देते हैं। तो एक तो नंबर 1, और राज्य से जो लोग आते हैं वो भी इसमें बढ़ते हैं। जो आबादी भी बढ़ रही है, 6 करोड़ की आबादी हुई, वो भी बढ़ रही है। तो गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाहर से आए हुए लोगों की वजह से गुजरात में गरीबी बढ़ रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, एक तरफ गरीबी के पैमाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ नितिन पटेल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में गरीबी बाहरी लोगों की वजह से है। क्या मायने निकाले? देखिए ज्योति, यह जो पूरे 3 दिन से डिबेट जो ये चल रही है, अपने आप में बड़ी विरोधाभासी सी ये डिबेट है। क्योंकि अगर आप देखें, परसों इसकी शुरुआत हुई, कांग्रेस ने ये कहा कि गुजरात में जानबूझकर जो बीपीएल का जो पैमाना है वह इतना नीचे रखा गया है ताकि ज्यादातर लोग जो है गरीबी रेखा के ऊपर दिखें और गुजरात में जो विकास काफी हुआ है मोदी सरकार ये दिखा पाए। इसी तरह के आधार पर कांग्रेस ने ये कहा कि 324 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एक आदमी के लिए और शहरी इलाके में 501 रुपये प्रति माह की सीमा रखी गई कि अगर इतनी आय से अगर आपकी आय ज्यादा होगी तो फिर आप बीपीएल के दायरे में नहीं आएंगे। उसके पीछे कल जो है सो जाहिर है, एक तरफ जहां बीजेपी पार्टी, दूसरी तरफ खुद गुजरात सरकार के 2 मंत्री जिसमें कि वित्त मंत्री नितिन पटेल और सिविल सप्लाईज मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा सामने आए। उन्होंने अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि जहां तक गरीबी और गरीबी रेखा का सवाल है, वह जो है योजना आयोग ने तय किया है। 2004 में वो कम्युनिकेशन था, हमने उसको रिवाइज करने के लिए कहा, लेकिन रिवाइज नहीं किया जा रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि 2000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले आदमी को भी गरीबी रेखा में डाला जाए। सवाल ये उठता है कि गरीब आखिर जो अगर बीपीएल परिवार ज्यादा है तो उसका कारण क्या है। जब इसको एक्सप्लेन करने की बारी आई तो नितिन पटेल ने कहा कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर कि काफी बड़े पैमाने पर उद्योग है, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, और इन सभी जगहों पर देश के तमाम राज्यों से लोग आते हैं और ऐसे परिवार जो कि रोजगार की तलाश में आते हैं, जो कि गरीब होते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर बीपीएल की सूची में शामिल किया जाता है और इसलिए जो सो बीपीएल परिवार यहाँ पर जो है उनकी संख्या जो है बढ़ती है। अब यह अपने आप में विरोधाभासी है। एक तरफ कांग्रेस का तर्क ये है कि गुजरात में चूंकि बीपीएल कम दिखे इसलिए लिमिट काफी कम रखी गई है। दूसरी तरफ गुजरात सरकार ये कहती है कि हमने जो केंद्र ने जितने ये प्रूव की है उससे भी 11 लाख परिवार हमने ज्यादा रखे हैं। और तीसरा ये कि जो बाहर से जो परिवार आए हैं, मजदूर परिवार, उसकी वजह से बीपीएल परिवारों की तादाद बढ़ी है। तो इसके अपने अपने तर्क है जो अपने अपने तरीके से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आगे रखे जा रहे हैं। लेकिन ब्रिजेश, एक बात और है कि नितिन पटेल के इस बयान को लेकर अब हर तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने नितिन पटेल के दावे पर सवाल उठाए हैं। शकील अहमद, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि गुजरात सरकार का कहना है कि 10 साल में गरीबी इसलिए बढ़ी है क्योंकि दूसरे राज्यों के गरीब गुजरात आए। क्या गरीब सिर्फ गुजरात आ रहे हैं, ये सवाल उठाया। जिस तरह से नितिन पटेल, जो कि गुजरात के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि गरीबी गुजरात में इसलिए है क्योंकि बाहर के राज्यों से लोग गुजरात में आते हैं, यहाँ पर रोजगार ज्यादा है इसलिए। और इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी,
नितिन पटेल गुजरात के वित्त मंत्री ये कहते हैं कि गरीबी इसलिए बढ़ी गुजरात में क्योंकि बाहर के राज्यों से लोग आते हैं। क्या कहना है आपका? चलिए, पहली बात तो गुजरात मॉडल बोलते थे भाजपाई, उनके वित्त मंत्री ने स्वीकारा कि वहाँ गरीबी बढ़ी है। एक तो उन्होंने अपनी हकीकत बताई। दूसरी बात, हिंदुस्तान ये है, हिंदुस्तान के अंदर ही गुजरात है। एक दूसरे प्रदेश के हर जगह लोग जाते हैं और यही सोच है बीजेपी की और मोदी की। इसीलिए बार बार आरोप लगता है कि वो बहुत छोटी सोच के हैं। जब पूरे देश में घूमते हैं तो किस आधार पे घूमते हैं भाई? वो अगर गुजरात में कोई पूरे देश का आदमी आ गया तो आपको बाहर ही लग रहा है और आप पूरे देश में घूमेंगे और कहेंगे हम देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और गुजरात में अगर हिंदुस्तान का कोई भाई गया, हिंदुस्तान का ही है वो, चाहे गुजरात का हो चाहे देश के किसी भूभाग का हो। तो ऐसी सोच बीजेपी, और इस सोच पे देश में हुकूमत करना चाहती है। जनता को यही समझना है, यही जानना है कि ये किस विचारधारा, किस सोच की बीजेपी है। क्षेत्रीय पार्टियों से भी कम सोच रखती है। जी अखिलेश जी, बस अब ये बता दीजिए कि अभी तक बहुत बड़ा मुद्दा, किसी भी मुद्दे को भी कांग्रेस भुना नहीं पाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्या इस मुद्दे को उठाएगी? नरेंद्र मोदी खुद ही अपने आप में कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, क्योंकि जिस मॉडल का देखिए, पहले ये लोग गुजरात मॉडल बोलते थे, आजकल भाजपा के नहीं बोलते हैं, क्योंकि सारा वो फेक था, फ्रॉड था, सब सामने आंकड़े। लेकिन आप साबित नहीं कर पाए गुजरात के विधानसभा चुनावों में इस बात को। लेकिन लोकसभा चुनाव में हम वो करीब करीब बराबर सीटें पाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि सत्ता में आ जाना सिर्फ एक टारगेट किसी का हो सकता है, लेकिन क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या ये तो मुद्दा, जो ये मुद्दा बीजेपी ने आपको दिया, आप इसे उठाएंगे? उसके बाहर निश्चित रूप से ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि बहुत मीन मेंटेलिटी की सोच रखने वाली बीजेपी है। जैसे को बोलते हैं ना कूप मंडूक, उस टाइप की सोच है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि बाहर के लोग आते हैं इसलिए गरीबी बढ़ती है? जी, आप कहते हैं हम पूरे देश के हैं और फिर आप पूरे देश के लोगों को जो गुजरात में आते हैं आप उन पर आरोप लगाते हैं। गुजरात के भाई बाहर जाके इतना अच्छा काम करते हैं तो कोई ये नहीं कहता है, और यहाँ के भी आदमी वहां जाके वहां की इकोनॉमी को भी बढ़ाता है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि किस नेता की सोच कैसी है, उसके विचार कैसे है, उसी हिसाब से वो आगे के अपने लक्ष्य और भाव को दर्शाता है। जी अखिलेश जी, सोच रखने वाला व्यक्ति इस देश का नेतृत्व कतई नहीं कर सकता है। जी अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। अखिलेश सिंह, कांग्रेस नेता, जिनका कहना है कि सोच इससे बीजेपी की जाहिर हो जाती है कि क्या वो सोचती है। आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, क्या कहा। दरअसल गुजरात के खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक सर्कुलर दिया अपनी वेबसाइट के अंदर। उन्होंने बताया कि रोज 10 रुपए 80 पैसे कमाने वाला ही गरीब है, इससे ज्यादा कमाने वाला गरीब की श्रेणी में नहीं आता। 10 रुपए 80 पैसे कमाने वाले को गरीब मानने को कहा गुजरात सरकार ने। और उसके बाद अब गुजरात के वित्त मंत्री का बयान और ये कहना कि गुजरात से बाहर आए लोगों की वजह से गरीबी बढ़ी है, जिसकी वजह से विवाद और भी ज्यादा गर्मा गया है। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही जुड़ गए हैं। विजय, की बड़ी बात कह गए गुजरात के वित्त मंत्री की बाहर से आए हुए लोग। अभी तक तो ऐसी बातें हम शिवसेना के और एमएनएस के मुंह से सुनते थे, अब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों की वजह से गरीबी बढ़ रही है। जी हाँ, अपने आप में बड़ा विवादास्पद बयान है कि एक तरफ आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य है, सबसे चमकदार तस्वीर है उसकी, और दूसरी तरफ आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इस चमक में अगर कोई दाग लग रहा है तो बाहर से आए ऐसे लोगों का लग रहा है जो गरीब हैं और वहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी देश भर में घूमते हैं, हर जगह अपनी चुनावी सभा में कहते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं कि आपके इस राज्य का के बहुत हजारों लाखों आदमी मेरे गुजरात में काम कर रहे हैं, मेरे गुजरात में मैं उनको नौकरी दे रहा हूं, मेरे गुजरात में मैं उनको आगे बढ़ने के मौके दे रहा हूं। यही बात नितिन पटेल ने भी कही। तो ऐसे कौन से आप रोजगार आगे देते हैं, ऐसे कौन से उनको आगे बढ़ने के मौके देते हैं जिससे बाहर से आया हुआ आदमी गरीब ही रह जाता है, बीपीएल ही रह जाता है, बीपीएल की श्रेणी से ऊपर नहीं उठ पाता। एक तरफ आप वोट मांग रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में घूम के, ये कह के कि आपके गुजरात में लोग आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो जिनकी वजह से आपको लगता है कि गुजरात में गरीबी बढ़ रही है। अपने आप में एक विवादास्पद बयान है।
बिल्कुल, अपने आप में एक विवादास्पद बयान, चूंकि अभी तक नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता रहा है कि दूसरे राज्यों के लोग हमारे राज्य में आते हैं, हम उन्हें नौकरी देते हैं और हम उन्हें सब कुछ मुहैया कराते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जता देना कि बाहर के राज्यों से आए लोगों की वजह से गरीबी बढ़ी है। वहीं कांग्रेस ने कल भी गुजरात में गरीबी रेखा की परिभाषा को लेकर मोदी पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने मोदी से पूछा है कि गुजरात में 10 रुपए 80 पैसे से ज्यादा कमाने वालों को अमीर बताना क्या गरीबों का मजाक नहीं है? 7 सितंबर की रैली में गुजरात के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और उसके ठीक 5 महीने और 6 दिन के बाद में, 5 महीने और 9 दिन के बाद में 16 दिसंबर को गुजरात के उन्हीं के सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट एक सर्कुलर निकालता है जिसके अंदर गरीबी रेखा की, बीपीएल की परिभाषा 10 रुपया 80 पैसा उसके अंदर रख दी जाती है। तो आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, जब आप छत्तीसगढ़ के अंदर पूरे भारत के लोगों को गुमराह कर रहे थे, जब आप छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे प्रधानमंत्री और प्लानिंग कमीशन का मजाक उड़ा रहे थे कि उन्होंने 32 रुपया बिलो पॉवर्टी लाइन की रेखा क्यों रख दी, और ये आप कह रहे थे कि ये भारत के गरीबों के साथ मजाक है, तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब 32 रुपया गरीबी की रेखा का गरीबों के साथ मजाक होता है आपकी परिभाषा के अनुसार, तो 10 रुपये 80 पैसा गरीबों के साथ में मजाक नहीं है क्या? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये खुद अपने को इन्होंने साबित कर दिया कि कितने खोखले हैं। जब कांग्रेस ने हल्ला मचाया कहा था तो पूरे देश ने हल्ला मचाया था और ये हकीकत थी कि गरीबों को मजाक उड़ाया था। आज मोदी साहब की सरकार ने उससे ज्यादा हद कर दी, यानी सेंटर के जो आंकड़े थे उससे भी नीचे चले गए। इसका मतलब ये है कि इनके पास किसी गरीब को कुछ देने के लिए न है और न इनको देना है। ये सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ा के और बड़ी बड़ी रैली करके जो भी साबित करें, लेकिन उनके आंकड़े खुद उनसे कह रहे हैं कि वो गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं।